के लोकतंत्र को तो खतरा हाई है। और खतरा भाई साहब इतना तगड़ा किया तुम्हें कलेजा फट जाए। वैसे भाई साहब इनका नाम राजा कासिम है, भाजपा के नेता बाराबंकी जनपद से। तो लगातार भाई साहब ज्ञापन दिया करते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, निरंतर करवाइए। सुनिए भैया सुनिए, बोले ऐसा है कि क्या बताएं, सुने लो भैया। राजा कासिम जी अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ये देखिए, इससे महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे आपने इसमें कुछ उल्लेख किया है। देखिए, इस्लाम में है कि देश में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो मुसलमानों को आगे आकर के वो समस्या से निजात दिलवाने में सभी देश का सहयोग करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं बरसों से मतलब 15-20 सालों से हर तीसरे महीने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजता हूं द्वारा जिलाधिकारी, क्योंकि भाई साहब राजा कासिम को अपनी बहनों की बहुत चिंता। हम नहीं बोल रहे, खुद ही बोल रहे हैं। सुनो भैया सुनो। और बोले ये भी है कि भैया राम जी इनके पैगंबर थे। भैया पढ़े लिखे लोग लड़ाई नहीं करते, पर भाई साहब पथराव तक हो चुका है। गनर भी मिले थे, अब तो भाई साहब चले भी गए। सुनो भैया सुनो, राजा कासिम तो आज खुलकर बोले, बेचारा सडन में पीछे हिल गया। आज देश के लोकतंत्र को तो खतरा हाई है। हमारी मुस्लिम बहनें 40-45 साल की उम्र में ज्यादा संतान पैदा करने के कारण तमाम रोगों से पीड़ित हो जाती हैं और 55-60 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देती हैं। तो इसलिए महिलाओं की लंबे जीवन, निरोग जीवन के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये मुहिम छेड़े हुए हैं और लगातार हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पे जनसंख्या पे प्रतिबंध लगाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला के लगाएं और जिससे हमारी बहनों के और देश की मतलब सुरक्षा हो सके, देश के लोकतंत्र। एक 3 तलाक कानून भाजपा लाई थी तो विरोध हुआ था। आपने राम मंदिर के बारे में समर्थन बात कही थी तो आप पर हमला हुआ था। कुछ दिन आपके पास गनर भी रहे सुरक्षा के लिए, वो ले लिए गए। अभी इस तरह का ज्ञापन दोगे तो ये ऐसा नहीं है कुछ उस टाइप के लोग फिर विरोध करें? मुसलमान हमारा विरोध नासमझी में कर रहा है और जो शिक्षित वर्ग है वो राजा कासिम की भावनाओं को समझ रहा है और ये भी समझ रहा है कि राजा कासिम नबी पाक की सुन्नतों पर चल रहे हैं, कुरान की रोशनी में चल रहे हैं और राम हमारे 70,059वें पैगंबर हैं। उनको पैगंबर हिंद का दर्जा दिया गया है। हमारे नबी पाक फरमाते थे, हिंद से हमें इत्मीनान और सुकून की ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि ये यहाँ राम ने जन्म लिया है और करबला की जंग के बाद यजीद से इंसानियत और इस्लाम के लिए जब करबला की जंग रसूल के निवासे हजरत इमाम हुसैन ने लड़ी, उसके बाद वहाँ शहादत पूरे घर के एक मर्द को शहीद कर दिया गया, 6 छोटे बच्चे को भी 6 महीने के शहीद कर दिया गया। जो भी लोग बचे करबला की जंग के बाद वो हिंदुस्तान के राजस्थान में आकर के बस गए। तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून में आप खासकर मुसलमानों की बात करते हैं तो और लोग भी तो हैं। देखिए, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी धर्म के लोगों से निवेदन है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और जो सरकार के पास जितनी व्यवस्था है उसी हिसाब से नौकरी मिले और उसी हिसाब से व्यवस्था होगी। उससे जनसंख्या नियंत्रण कानून पास हो जाने से जो संगठित अपराध हैं, तो असंगठित अपराध हैं, वो कम हो। कितनी संतान होनी चाहिए? बस 2 संतान, 2 से ज्यादा 3 संतान हो जाना चाहिए। भाई हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है और लोकतंत्र से मोहब्बत करना के प्रतीक करबला की जंग हुई है। इस्लाम की जो हुकूमतें हैं वो लोकतंत्र पे आधारित हैं। तो जो लोग आपका विरोध करते हैं, पथराव करते हैं पिछली बार आप पर, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को बस हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक इनको मतलब पढ़ा लिखा बनाए, इनको अच्छी तौफीक दे, जो ये रसूल की सुन्नतों पे चले, कुरान की रोशनी में चले। वाह जनाब वाह, क्या खूब फरमाया आप और क्या भाई साहब लाजवाब बोले हैं। बकायदा भाई साहब तौफीक की भी तोप दग गई होगी। पर बाराबंकी के लिए भी निष्ठा रिपोर्ट की बात वीडियो जैसी भी लगी शेयर करना खत्म है।